बड़े महानगरों में, राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें। भोपाल इंदौर में लागू कमिश्नर सिस्टम, अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति होगी बेहतर, अपराधियों पर और बेहतर होगा नियंत्रण। आज का दिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक भी दिन मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। हमारे इस पुलिस में जो अधिकार हैं, पैरोल पर छोड़े जाने का अधिकार हो, एसिड बेचने या रखने का कार्रवाई का अधिकार हो, वैश्यावृत्ति देह व्यापार वाली महिलाओं को मुक्त कराने या शेल्टर होम पहुंचाने वाले अधिकार हों, कानून के खिलाफ काम करने वालों को प्रतिबंधित करने का अधिकार हो, पार्किंग, साइन बोर्ड आदि अधिकार, गोपनीय कागज वगैरह रखने का अधिकार, ये सब इस पुलिस एक्ट में दिए गए हैं। 38 थाने भोपाल में और 36 थाने इंदौर में रहेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को और सशक्त बनाने के लिए इंदौर भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू करने की बात कही गई। गृह मंत्री ने कहा कि कमिश्नर प्रणाली में भोपाल के 38 पुलिस थाना क्षेत्र और इंदौर के 36 पुलिस थाना क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए भी ये फैसला बड़ा साबित होगा। इस सिस्टम में एक पुलिस कमिश्नर होंगे, एडीजी स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर होंगे, 3 अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर रैंक के अधिकारी होंगे, 8 अधिकारी उपायुक्त स्तर के होंगे, 12 अधिकारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त स्तर के होंगे। सिस्टम में 29 अधिकारी सहायक पुलिस उपायुक्त स्तर के भी होंगे। एक नजर भोपाल इंदौर में पुलिस को मिलने वाले बड़े अधिकारों पर भी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब पुलिस के अधिकार बढ़ेंगे। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जैसे 107, 116, 144, 133 के अधिकार मिल जाएंगे। पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियम, एनएसए के अधिकार भी पुलिस को मिल जाएंगे। राज्य सुरक्षा अधिनियम, जिला बदर अधिकार, प्रिजनर एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम और शासकीय गोपनीय अधिनियम के अधिकार भी पुलिस के पास चले जाएंगे। प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत पुलिस कोर्ट से होगी। किसी अपराधी को जिला बदर करने का अधिकार भी पुलिस अफसरों के पास होगा। एक और सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने और जनता के मन में विश्वास पैदा कर उसे बढ़ाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का इसे लेकर अपना तर्क है। कमिश्नर प्रणाली लागू होना इंदौर और भोपाल के लिए एक अभिनंदनीय निर्णय है और जब माननीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब से पुलिस कमिश्नरी की बात सामने आ रही थी। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस कमिश्नरी से इन दोनों महानगर की शक्ल ले चुके शहरों में कानून व्यवस्था में तब्दीली आएगी और सरकार से निवेदन है कि वो इन क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर अधिकारियों की, ईमानदार कमिश्नरों की नियुक्ति करे ताकि सरकार की और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ का प्रशासन और कानून व्यवस्था दोनों सकारात्मक तस्वीरों के साथ सामने आए। गौर हो कि देश के 71 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। 2012 से सीएम शिवराज ने इसे लागू करने की घोषणा की। 3 बार विधानसभा में भी कर चुके थे, लेकिन इसके पहले लागू न होने की वजह आईएएस अफसरों का विरोध रहा। लेकिन अब 10 साल बाद पुलिस पावरफुल होगी और जनता को होगा सीधा फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है और मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम आपसे बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में पुलिस के लिए एक बड़ा दिन है। इस पर विस्तार से बात करें उसके पहले एक नज़र एजेंडा पॉइंट्स पर। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने पर कितना बदलेगा प्रदेश? अपराध पर लगाम कसने कितना होगा असरदार? पावर बढ़ने के बाद कैसी होगी पुलिस प्रणाली?
सरकार के फैसले पर विपक्ष का साथ क्या अच्छा शगुन है? तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में पुलिस के लिए अपनी छवि को सुधारने और चमकाने का बड़ा दिन है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे टेलीफोन पर भाजपा के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी, कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी और हमारे पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। दरअसल ये यश भाजपा के खाते में गया, बहुत पुरानी मांग चली आ रही है। अर्जुन सिंह के समय से दिग्विजय सिंह जी रहे, उसके पहले वोरा जी भी रहे, सुंदरलाल पटवा भी रहे बीजेपी शासन में, फिर उमा भारती रही, बाबूलाल गौर रहे और शिवराज सिंह, उसके बाद कमलनाथ भी रहे बीच में। लेकिन ये यश आया भाजपा के खाते में, तो बीजेपी का अभिनंदन जरूर है। लेकिन ये भी बात है कि जो कांग्रेस ने कहा है अभिनंदन के साथ साथ कि आप ईमानदार अफसरों की तैनाती करें ताकि रिजल्ट अच्छे मिले। इस पूरे मामले में आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी अभिनंदन के पात्र है कि मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से इस बात की मांग थी और आपने ठीक कहा कि अर्जुन सिंह जी के समय से इसका प्रयास जारी हुआ और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री उन्होंने कोशिश करी और लेकिन आज जाकर ये आकार प्रकार साकार रूप ले पाया। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि देश में लगभग 2 दर्जन के आसपास ऐसे शहर हैं जहाँ 20 लाख से अधिक आबादी पर पुलिस आयुक्त का प्रक्रिया लागू है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसका सफल प्रयोग हुआ है, दिल्ली में ये व्यवस्था है और कई राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्यों में ये व्यवस्था है। सारे जितने हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ ये व्यवस्था है, वहाँ पुलिस आयुक्त होता है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि जब जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है तो उसकी तुलना में सामान्य रूप से अपराध का ग्राफ भी बढ़ता है, ऐसा सामाजिक परिवेश है। और जब अपराध के ग्राफ बनते हैं तो अपराध की जो दंड प्रक्रिया संहिता है, सीआरपीसी या इंडियन पिनल कोड आईपीसी, इनका उपयोग करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाने की बजाय यदि पुलिस के अधिकारियों के पास वो शक्तियां होंगी तो जो न्याय की प्रक्रिया है, जो लीगल प्रोसेस है, जो जुडिशियल प्रोसेस है, वो फास्ट होने की संभावना है। और यही इसका मूलभूत उद्देश्य है कि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनके लिए कई बार पुलिस के अधिकारियों को प्रशासन यानी आईएएस अधिकारियों की अनुमति लेनी पड़ती है। 144 का विषय हो, 107, 116 का विषय हो, शस्त्र लाइसेंस के विषय हो, कानून व्यवस्था के अन्य विषय हो, धरने प्रदर्शन की अनुमति के विषय हो, तो तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो यदि केंद्रीकृत हो गई हैं पुलिस के पास आयुक्त प्रणाली के अंतर्गत तो निश्चित तौर पर लाभ होगा किसका? मध्य प्रदेश की, भोपाल इंदौर की आम जनता का। जहां आबादी 25 लाख, इंदौर तो करीब 35 लाख के गौरव जी बैठे इंदौर के रहने वाले हैं, शायद इंदौर में ही होंगे, तो वहां पे 35 लाख के आसपास की आबादी है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक बात है और कांग्रेस की मैं दुविधा समझ नहीं पाया। कल डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री भी थे, तो उन्होंने कहा कि वो कमिश्नर प्रणाली का विरोध करते हैं। कांग्रेस कह रही कमिश्नर प्रणाली का समर्थन करते हैं। तो एक कांग्रेस और कंफ्यूजन का जो पर्याय है राघवेंद्र जी, कब तक? क्या कारण है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे सीनियर राजनेता वो कहते हैं कि नहीं मैं कमिश्नर प्रणाली के विरोध में हूँ? क्या माफियाओं का, अपराधियों का, अराजक तत्वों का साथ देना चाहते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह? दूसरी ओर कांग्रेस कह रही कि हम अभिनंदन कर रहे हैं और ईमानदार अफसर, सारे अफसर राघवेंद्र जी ईमानदार हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी 3 देसी। तो जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, करप्शन, दलाली कांग्रेस के समय संभवतः रहा होगा, इसलिए कांग्रेस को लगता है कि हर आदमी पंकज जी उस पर ना जाइए क्योंकि वो बड़ा विषय है और उसमें मैं नहीं चाहता कि छेड़ा कांग्रेस ने सर। नहीं, वो उसमें आप फंस जाएंगे क्योंकि सरकार किसी की भी हो, सारे लोग ईमानदार नहीं होते, आप फंस जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई आज के दिन कोई फंसे। जहां तक गोविंद सिंह जी की बात है, मुझे लगता है कि वो चंबल के रहने वाले हैं और वहां पुलिस का एक अलग जलवा है और वो नहीं चाहते कि पुलिस को बहुत अधिकार मिले। राघवेंद्र जी, मैं आपका अनुजू फंसूंगा नहीं सर, किसी विषय पर बात करा लीजिए भाई। चलिए, मैं मान लेता हूं कि आप अखाड़े में तेल लगा उतरते हैं और आपको पकड़ना बहुत मुश्किल है, तो ये ठीक है। लेकिन जहां तक गौरव जी की बात है, वो भोपाल इंदौर दोनों शहरों की सवारी करते हैं। वो ऐसे सवार हैं जो 2 नाव की सवारी के बाद भी बहुत सफल हैं, पत्रकारिता में भी और जीवन में भी। प्रताप भानु जी, कांग्रेस कंफ्यूज क्यों है? गोविंद सिंह जी विरोध करते हैं, कांग्रेस अभिनंदन करती है। आखिर ये कंफ्यूजन ही कांग्रेस को मेरे ख्याल से कमजोर कर रहा है। क्या राय है आपकी? राघवेंद्र जी, कांग्रेस कभी कंफ्यूज नहीं रही है। ये तो भाजपा की फितरत रहती है, उनके प्रवक्ताओं की आरोप प्रत्यारोप। नहीं तो क्या कांग्रेस की स्ट्रेटजी है? पंचायत चुनाव से लेकर
पुलिस कमिश्नर प्रणाली में कंफ्यूज है। ये तो अभी साल भर 1.5 साल पहले पंकज जी हमारे साथ ही बैठते थे, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई हैं। अभी बैठूंगा वैसे आपका भाई आता हूं, हमेशा रहूंगा। नहीं, हमारे भाई हो आप, आज भी हो, हम तो आप मना थोड़ी कर रहे हैं, हमेशा रहेंगे। देखिए, हम तो स्वागत करते हैं ये जो अपनी कमिश्नर प्रणाली है, इसके अच्छे रिजल्ट हमें मेट्रोपॉलिटन बड़ी स्थितियों में देखने को मिले हैं और त्वरित कार्रवाई होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे और वो स्वयं जानते हैं पंकज जी कि उनके मन में भी एक अच्छे प्रशासक की छवि अर्जुन सिंह जी की हमेशा रही है, कुशल प्रशासक, और मध्य प्रदेश के सफलतम मुख्यमंत्रियों में उनको गिना जाता है। यदि वो प्रस्ताव बीजेपी और शिवराज सिंह जी लागू कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर इसमें राघवेंद्र जी सबसे बड़ी बात यह है, मैन बिहाइंड मशीन, इस प्रशासकीय मशीनरी के पीछे आदमी का चयन कैसा है। यदि आदमी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनको मेरिट के आधार पर पदस्थ किया जाता है तो अच्छे परिणाम मध्य प्रदेश को और इंदौर और भोपाल को मिलेंगे। प्रताप भानु जी और पंकज जी सबको एक आंख से देख रहे हैं, सब ईमानदार हैं, उनका कहना कोई बेईमानी है, सब ठीक है, आप और हम थोड़े से गड़बड़ है देखने में। नहीं ठीक है, आंखें उनकी बहुत अच्छी है, पर चश्मा बदल गया और कुछ फर्क नहीं पड़ा है बस। जी मैं तो उनकी शुभकामना करता हूं कि बच्चा आगे खूब बढ़े, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, परंतु हर चीज में राजनीति अच्छी नहीं लगती। जैसे हम लोग कह रहे हैं अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है, अच्छे व्यक्ति को चयन करो, मिसयूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का। ये सबसे बड़ी दुविधा है, क्यों आपने पावर्स देकर कंसंट्रेट कर दिया एक अथॉरिटी में, और इसलिए करा है कि हमें बेहतर रिजल्ट मिले, जल्दी न्याय मिले और अपराध पर अंकुश लगे जी। पर यदि उसके मिसयूज ऑफ पावर हुआ, आदमी का चयन नहीं हुआ, राजनीतिक चश्मे से, जैसे हमारे चतुर्वेदी जी का चश्मा बदल गया तो उनकी भाषा बदल गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे लोगों का चयन करिए, उनको मेरिट के आधार पर चुनिए। बहुत अच्छे आईपीएस अफसर हमारे मध्य प्रदेश में हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम की पुरस्कृत हो चुके हैं, उनको चुनिए, उनके 20-25 साल का रिकॉर्ड देखिए और उस आधार पर इस प्रक्रिया को अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश में सवाल लेना चाहूँ। मैं लौटता हूँ आपके साथ, छोटा सवाल, एक छोटा सवाल चलिए सुन लीजिए। कांग्रेस 4-5 भ्रष्ट अफसरों के नाम बता दे भाई साहब, कांग्रेस बता दे कि 4-5 भ्रष्ट अफसर कौन से पुलिस के, बता दे कांग्रेस, नाम बता दे उनके कि ये भ्रष्ट अफसर है। नहीं, भ्रष्ट अफसर के नाम तो पुलिस के रिकॉर्ड में है, मुख्यमंत्री को मालूम होना चाहिए। चलिए पूछने की बजाय पंकज जी चर्चा फिर दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, मुख्यमंत्री से पूछ लेना, हम कांग्रेस कह रही है, वो बता देंगे तो कांग्रेस मेरा कहना ये कि हमारा मतलब किसी भी अफसर कौन है, भ्रष्ट अधिकारी कौन है, प्रताप भ्रष्ट पुलिस का अधिकारी शर्मा जी कहाँ है, क्यों से पदस्थ नहीं किया है। शर्मा जी, हमारा ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम किसी भी बेईमान और ईमानदार का सर्टिफिकेट दें कि ये बेईमान और ये ईमानदार है, लेकिन सरकार जानती है कि कौन ज्यादा बेहतर साबित होगा। जो आपने शुरुआत में सबने कहा, मैं लौटता हूं गौरव जी, असल में घोड़ा जानता है कि सवार कैसा है, अगर सवार बेहतर है तो वो उससे काम ले सकता है। सारे अफसर ईमानदार हैं, हम ये मान के चलते हैं, लेकिन अगर आपने उनको बेईमानी करने की छूट दी तो वो बेईमानी करेंगे, अगर आपने लगाम कसी तो वो बेहतर काम करेंगे। क्योंकि अगर जो आज एडीजी रैंक के ऑफिसर भोपाल में या इंदौर में पदस्थ हैं, कल ही के दिन इसी स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर होंगे, वो सरकार के इशारे को समझेंगे और सरकार के इशारे के मुताबिक, यानी सवार के इशारे के मुताबिक काम करेंगे। अब जरूरत यह है कि आप उस सवारी को पूरी आज़ादी दें काम करने की, क्योंकि पुलिस इस समय काम करने के सबसे बेहतर स्थिति में आ जाएगी इस प्रणाली के लागू होते ही। आपकी राय गौरव जी? प्रणाली 40 साल से मध्य प्रदेश में अटकी हुई थी, वो महज 15 से 20 दिन में लागू हो जाती है और ताबड़तोड़ तरीके से लागू होती है, तो कई सवाल खड़े होते हैं। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है, राजनीतिक लोलुपता का सवाल है। पहला सवाल तो मेरा यही है। दूसरा कि एक जैसी व्यवस्था जब पूरे प्रदेश में लागू है तो इंदौर और भोपाल में अगर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हो जाती है तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क आएगा, मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। क्योंकि जिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है, वहां पर अन्य जगहों के मुकाबले
अपराध का तरीका सेम है, लेकिन नियंत्रण वैसा प्रभावी नहीं है जैसा होना चाहिए। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है पुलिस के पास संसाधन की कमी का होना। पुलिस के पास जांच के तौर तरीकों में जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं आ पाए हैं, और पुलिस कर्मियों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा कम है। सबसे पहले इन्हें ठीक करना चाहिए, उसके बाद किसी नई प्रणाली को लाया जाना चाहिए था, तो ज्यादा बेहतर परिणाम आते। हालांकि जब यह प्रणाली आ गई है तो मैं इस प्रणाली के लिए पुलिस विभाग को तो धन्यवाद और बधाई देता ही हूं, लेकिन ये भी अपेक्षा करता हूं कि आम जनता को वाकई में वो परिणाम मिले जिससे सोचकर ये लाया गया। बिल्कुल गौरव जी, एक बात थी, संसाधन निश्चित रूप से कम है, पुलिस के पास संख्या बल भी कम है, लेकिन अक्सर पुलिस की या प्रशासन की धमक से काम होता है। एक व्यक्ति के पीछे कोई भी सरकार एक पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकती है। अगर पुलिस का डर है तो पूरा गांव, पूरा शहर, वो पूरा मोहल्ला उसके डर से काम करता है। दरअसल पुलिस की धमक की जरूरत है। अगर उसकी धमक पैदा होगी तो कम पुलिस वाले भी बेहतर काम कर सकते हैं। यहाँ जो हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर पुलिस कमिश्नर प्रणाली से पुलिस की धमक बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि वो संसाधन कम होने के बाद भी परिणाम अच्छे दे पाएगी। मैं लौटता हूँ, चर्चा के दूसरे दौर में आपसे जरूर पूछूंगा। पंकज जी, गौरव जी ने सवाल उठाया कि पुलिस की धमक अपनी जगह है लेकिन संसाधन भी कम है। उन्होंने कहा कि देर से आया है लेकिन ये दुरुस्त फैसला आया, सरकार का भी अभिनंदन है और पुलिस को भी बधाई है। लेकिन सवाल वही है कि क्या पुलिस की धमक पैदा करने के लिए उनको फ्री हैंड दिया जाएगा? क्या सवार को खुला छोड़ा जाएगा कि आपको अधिकार दे दिए गए हैं, आप किसी गुंडे बदमाश को चाहे तो एनएसए में बंद करें, जिला बदर करें, कहीं गड़बड़ी हो रही तो उस रेस्टोरेंट का, उस दवाई का, उस डॉक्टर का, माने जो पैथोलॉजी लैब होती है अस्पतालों का लाइसेंस आप रोक सकते हैं, उसको निरस्त कर सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं। तो ये सारे काम तब बहुत बेहतर होंगे जब उस अधिकारी की नीयत साफ होगी। वो किसी गुणा भाग के बजाय सिर्फ इस पर फोकस करेगा कि मैं गवर्नेंस अच्छी दूं। ये सबका कहना है, कांग्रेस का भी और गौरव जी का भी, और हम सबकी भी यही राय है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए राघवन जी, हमको एक बुनियादी चीज समझना होगी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड, वो धाराएं और कानून तो समान है। प्रणाली यानी पद्धति जो है उसको लागू करने की वो भिन्न हुई है। अभी ये सीआरपीसी और आईपीसी के अधिकार बटे हुए थे, अब आयुक्त प्रणाली में ये पुलिस आयुक्त के तहत मातहत ये सारी शक्तियां आ जाएंगी। आपने भी जिक्र किया, चाहे 107, 116 जैसे छोटे विषय हो, 133 धारा, 144 धारा हो, तो इन सब में एसडीएम की यानी प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति लगती थी, लेकिन अब जो आयुक्त, उपायुक्त या जो भी स्तर का अधिकारी है वो निर्णय ले पाएगा। मेरा बहुत स्पष्ट सोच है, जो सरकार की मंशा भी रही होगी वो यही मंशा है कि यदि हम अधिकार के रूप से यदि उनको संपन्न बनाएंगे तो चीजें त्वरित होंगी और उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। और यदि सेंट्रलाइज यानी केंद्रीकृत व्यवस्था हो गई है तो फिर उनको बहुत सारे विषयों पर जहां लॉ एंड ऑर्डर का मामला आता है तो चीजों को तीव्रता के साथ, शीघ्रता के साथ व्यवस्थित करने के अधिकार मिल गए। और वो एक सबसे बड़ा व्यवहारिक पक्ष होता है। कई बार यदि आपको मान लीजिए लाठीचार्ज की अनुमति लेना तो प्रतीक्षा कर रहा है, या धारा 144 की अनुमति लेना तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, या किसी को वो अराजक गतिविधि कर रहा है तो उसको 107, 116 का नोटिस देना प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये जो प्रतीक्षा, जो वेटिंग का जो पीरियड है ये समाप्त हो गया। और ये वेटिंग पीरियड में कई बार जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो गड़बड़ा जाती थी, उसको संभालने के लिए ज्यादा प्रयत्न करने पड़ते थे। लेकिन अब तुलनात्मक रूप से कम समय में शीघ्र रूप से जो वैधानिक स्थितियां हैं या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो मजबूत रहेगी। और जहां तक साधन संसाधन का विषय राघवन जी, तो मध्य प्रदेश की पुलिस देश की ऐसी पुलिस है कि जहां पूरे देश में पहला राज्य जहां EFIR होती है। तो समय के साथ हम परिवर्तन करते जा रहे हैं। सारी जो FIR है, EFIR के पहले जो थी FIR थी वो रजिस्टर की बजाय अब उसमें कंप्यूटर में होने लगी थी। आपको FIR के कंप्यूटर प्रिंट मिलता था। डायल 100 की व्यवस्था है, एक्सीडेंट पर 108 की व्यवस्था है। तो बहुत सारे परिवर्तन पुलिस ने आधुनिक समय के साथ किया। अब एक नई, पिछले 1.5 दशक से एक साइबर को लेकर एक नई प्रक्रिया शुरू हुई कि जिस प्रकार सोशल मीडिया व्यापक स्वरूप हुआ, तो उस मोर्चे पर काम हो रहा है। तो ये एक ADG DG रैंक के अधिकारी हैं जो साइबर सेल लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि संसाधनों को लेकर जिस प्रकार का वातावरण, परिवेश देश भर में, मध्य प्रदेश की पुलिस भी उसमें आगे है। और समय समय पर हमने देखा, मैंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया कि ऐसा पहला राज्य कि आपको थाने जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, उसके लिए पर कहीं भी कायम नहीं कर सकते। उसके लिए ऐसा राज्य पंकज जी, उसके लिए अभिनंदन है, लेकिन जहां गड़बड़ होगी वहां आलोचना भी है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पुलिस के पास पहले उसकी तलवार में एक तरफ धार थी, अब इस अधिकार जो मिले इससे 2 तरफ धार हो गई है।
सवाल ये कि अगर उसको चलाने वाला आपका अधिकारी नेक नियत होगा, ज़्यादा कुशल होगा, फील्ड में बहुत एक्टिव होगा, फील्ड मार्शल होगा, तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। वो दुधारी तलवार जो आपने थमा दी है, जिसकी सब लोग वकालत करते हैं कि पुलिस को अधिकार मिलने चाहिए, वो अधिकार संपन्न हो गई है, अब उसकी नेक नियत होगी तो फिर सोने पर सुहागा होगा। मैं लौटता हूँ कि ये जो दुधारू तलवार पुलिस को मिली है, पुलिस उसका बेहतर इस्तेमाल करे, इसके लिए प्लेयर भी आपको अच्छा चुनना पड़ेगा और उसी पर सारा दारोमदार होगा। प्रताप भानु जी, कांग्रेस को भी यही शक है, यही संदेह कि ये जो अधिकार मिल रहे हैं, अगर इसमें पुलिस का लीडर गड़बड़ होगा तो फिर जो धार अपराधियों पर चलने वाली होगी वो कभी कभी फरियादी पर भी चल जाती है। ये शक तब और ज़्यादा गहरा होगा जब अधिकारी गड़बड़ बैठेंगे। इस पर आपकी राय की कांग्रेस की जो चिंता है उसे आप और किस ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं? यही सबसे बड़ी चिंता है राघवेंद्र जी जो आपने कही, और मैंने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में यही कहा, मैन बिहाइंड मशीन, मैन बिहाइंड मैकेनिज्म जी, मैन बिहाइंड सेटअप, मैन बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें आदमी का या जिसको हम अधिकार केंद्रित कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड देखकर ही पदस्थ करना पड़ेगा, जिससे कि पावर का मिसयूज ना हो, उनके अधिकारों का मिसयूज ना हो, पॉलिटिकल मिसयूज ना हो, इससे बचना होगा जी। जितनी अभी पट्टी पढ़ा रहे थे हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई चतुर्वेदी जी कि इतना सब बढ़िया है, आधुनिक है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा इतनी सब व्यवस्थाएं सब यदि सुगठित हैं और अच्छी तरह से चल रहा है, सुशासन है, तो मध्य प्रदेश भारतवर्ष में अपराधी नंबर 1 क्यों है? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में क्यों हो रहे हैं? उसका जवाब उसका जवाब पंकज जी के पास नहीं होगा, हर जगह उसका जवाब पंकज जी के पास इसलिए क्योंकि पंकज जी उसके लिए के आंकड़े हैं। मैं लौटूंगा राघवेंद्र जी, मैं सिर्फ अब इनकी गौरव जी की बात बढ़ाना चाहूंगा कि हमें इस व्यवस्था के नोटिफिकेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर देने की आवश्यकता है। इनको आधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिससे कि त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित सब काम किया जाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भय डर ऐसा व्याप्त हो जाए जिससे कि लोगों को लगे कि प्रशासन और ये कमिश्नर प्रणाली प्रभावी है। बगैर हथियार के, बगैर मैन पावर के, बगैर टेक्नोलॉजी के मुझे अभी इसमें संदेह लगता है कि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन है। ना ये तो 40 साल हो गए पूरा किया करके जल्दबाजी का, तो अब ये तो हर चीज के लिए कोई ना कोई चीज हो सकती है, लेकिन कब से कर लिया अच्छा है, हम मना नहीं कर रहे हैं, हमने तो स्वागत कर दिया है। अभी आज के दिन तो मुझे लगता है कि मॉडर्न बनाइए, वेल इक्विप्ड बनाइए, बिल्कुल अच्छे लोगों को पदस्थ करिए, मेरी यही प्रार्थना है, निवेदन है। गौरव जी, पुलिस का जिम्मा बढ़ गया है क्योंकि अब उसके पास शिकायत करने के लिए मौके कम हैं। अब वो अपराधी को पकड़ भी सकती है, जिला बदर भी कर सकती है, एनएसए में बंद कर सकती है, जमानत का भी उसके पास अधिकार है। तो अब वो शिकायत करने की स्थिति में नहीं है। पुलिस के पास जिम्मा है कि अब वो अपनी छवि को चमकाए, दमकाए और ये साबित करे कि जो अधिकार उसको दिए गए हैं आईएएस लॉबी के विरोध के बावजूद, वो आईएएस का विरोध गलत था। सरकार के फैसले को वो सही साबित करे कि पुलिस के पास अधिकार आए तो पुलिस पहले से ज्यादा सक्षम है और ज्यादा असरदार है, उसकी दमक है। आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर? राघवेंद्र जी, जरूरी नहीं कि आईएएस लॉबी जो विरोध कर रही थी वो किसी गलत मुद्दों पर विरोध कर रही थी। जो उसकी कमियां थी पुलिस प्रणाली की, उन कमियों को लेकर के वो सामने उन बातों को रख रही थी। लेकिन इस प्रणाली में लागू होने के बाद जो इंदौर और भोपाल को सबसे अधिक फायदा होगा, वो सबसे बड़ा फायदा होगा जो उच्च स्तर पर जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, जो संख्या में की जा रही है, वो अनुभवी अधिकारी और उनकी संख्या का ज्यादा होना इस शहर के अपराधों को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन मैं इसी के साथ आपसे सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश में 18,000 पुलिस कर्मियों की कमी है, तो स्वाभाविक तौर पर इंदौर और भोपाल में भी पुलिस कर्मियों की कमी है। तो उसे व्यवस्थित किया जाए, जांच की जो प्रक्रिया है उसे सुधारा जाए और जो संसाधन चाहिए, क्योंकि अपराध के जो भिन्न भिन्न तरीके आ रहे हैं आज की तारीख में, आर्थिक अपराध हैं, साइबर अपराध हैं, इन्हें सुलझाने के लिए जो विषय विशेषज्ञ होना चाहिए उस तरीके के विषय विशेषज्ञ बिल्कुल गौरव जी, मैं के पास अभी नहीं है। मैं आखिरी बात करके इस चर्चा पर विराम लगाने की कोशिश करता हूं। तीनों हम सबका संबंध गांव से भी है। सबको पता है कि एक पुलिस वाला अगर किसी गांव में पहुंचता था तो पूरे गांव में दहशत हो जाती थी। अगर एक उस समय का दरोगा निकल जाता था गश्त पर तो पूरे इलाके में दहशत थी कि आज दरोगा जी गश्त पर निकले। मुझे लगता है कि धमक की जरूरत है, पुलिस की संख्या कम है, वो जरूर बढ़ाई जाए, संसाधनों से उसको लेस किया जाए। लेकिन अगर मैंने जैसे बीच में भी कहा था कि एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला भी लगा दिया जाएगा
तब भी अपराध नहीं रुकेंगे, क्योंकि धमक अगर पैदा नहीं होगी तो सवाल संसाधन बढ़ाने का है, संख्या बल बढ़ाने का, उसके साथ साथ पुलिस की छवि को चमकाने का और उसकी धमक पैदा करने का। पुलिस का भय जब तक अपराधियों में नहीं होगा तब तक स्थिति नहीं सुधरेंगी। लेकिन आज शुभ दिन है, पुलिस को अधिकार मिले हैं, अभिनंदन है सरकार का भी, और पुलिस को बधाई है कि वो बेहतर काम करे और अब शिकायत कम करके वो कम से कम अच्छे नतीजे दे। आप तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। प्रताप भानु जी आपका भी, पंकज जी आपका भी बहुत साधुवाद, गौरव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बता दें कि अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली मध्य प्रदेश के 2 शहरों में लागू हो गई है। जल्दी इस पर नियुक्ति भी हो जाएगी और देखने को मिलेगा कि पुलिस कितनी असरदार है, और इसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे कि वो पुलिस बेहतर काम कर रही है या नहीं। एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।